यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब सेवारत कर्मचारियों, गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, आप सभी को मुझ दिनेश कुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। व्यूअर्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज मैं अपनी 96 नंबर क्लास को देने जा रहा हूं और व्यूअर्स, आशा करता हूं आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। व्यूअर्स, आज की जो कक्षा है उसमें जो डायलैक्ट्स हैं वो दो पर्सन्स के बीच में बातचीत है और वो एक तरह से फ्रेंड्स ही हैं और मिलते हैं आपस में काफ़ी समय बाद। तो किस प्रकार से उनके बीच में ये वार्तालाप चलती है, तो व्यूअर्स चलिए इसको करते हैं जी। फर्स्ट पर्सन, हेलो श्याम, हेलो राम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। I had heard that you were out of Delhi. Yes, my sister was ill. Where does she live? At Rohtak. When do you come back? Day before yesterday. Where are you staying nowadays? At Lajpat Nagar. Have you left Lal Kurti Bazaar? Yes, that area is too congested. You did well. Whose book is this? My textbook. Are you still studying? Yes, of course. In which class? Become second year. That's very good. Where is your father nowadays? He has been transferred to Calcutta. Won't you come to my place? Sorry, Sham. I come here for a short while and want to go home fast. Come, let us have a cup of tea in that restaurant. Sorry, Ram. I will have it next week. Very well. Then no excuse next time. Bye bye. Bye bye. तो इस प्रकार से दो मित्रों के बीच में जो वार्तालाप थी मैंने आपके सामने रखी। इसी प्रकार से आप भी बातचीत कीजिए आपस में और डेली अभ्यास कीजिए। व्यस, आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो सफलता आपके साथ चलेगी। व्यस, तो चलते हैं इस कक्षा की दूसरी आइटम को सीखने के लिए और वो है कन्फ्यूजिंग वर्ड। कन्फ्यूजिंग वर्ड में यस, जो मैं आज पेयर लेकर आया हूँ इसके बारे में प्राय लोग कन्फ्यूज रहते हैं। एक वर्ड है वेदर, WEATHER, WEATHER, और एक है क्लाइमेट, CLIMATE। इस दोनों का मतलब मौसम से ही है। अब वेदर क्या होता है व्यस, इसको समझेंगे। थोड़े समय का जो शॉर्ट पीरियड का जो मौसम होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। वेदर रेफर्स टू द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। For example, the weather report will be issued at 7:30 PM. मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं प्रतिदिन टीवी न्यूज़ में वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है। अब वो जो रिपोर्ट होती है व्यस, वो एक टेम्परेरी रिपोर्ट होती है जो कि बदलती रहती है व्यस, एक लॉन्गर पीरियड की नहीं होती। उसको हम वेदर रिपोर्ट बोलते हैं व्यस, क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं बोलते हैं हम उसको। अब क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड।
लॉन्गर पीरियड तक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, द वेदर टुडे इज फाइन बट क्लाइमेट हियर इज हॉट। वेदर टुडे इज फाइन बट क्लाइमेट हियर इज हॉट। तो यस, जो थोड़े समय का पीरियड के लिए होती है मौसम की बदलाव, वो होता है वेदर, और जो लॉन्गर समय के लिए होता है वो होता है क्लाइमेट। तो इस चीज़ को व्यस अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलते हैं आज की अगली आइटम के पर, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। व्यस प्रतिदिन के 5 डेली यूज सेंटेंसेस मैं आपके सम्मुख लाता हूँ। ये सारे वाक्य ऐसे हैं व्यस, हम दिन में बहुत बार हमारे सामने ये परिस्थितियाँ आती हैं और हमें इन वाक्यों को हमेशा अपनी जुबान पर रखना चाहिए व्यस। जैसी स्थिति उत्पन्न हो इन वाक्यों को बोल डालिए व्यस। हम जितना प्रैक्टिकल चलते हैं उतनी चीज़ वो हमारी होती है। थ्योरी तो व्यस हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जब तक व्यस हम प्रैक्टिकल जीवन में नहीं बनेंगे तब तक हमें कुछ गेन नहीं होगा। तो इसलिए व्यस मैं हमेशा एडवाइस यही करता हूँ, जो जो चीज़ें आप सीखते चले जा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अब पहला सेंटेंस है आज का, अगली डाक कब निकलेगी। अगली डाक कब निकलेगी। When is the next clearance due? When is the next clearance due? यस, ये सेंटेंस कब प्रयोग होता है। जब आप कोई लेटर पोस्ट करने जा रहे हैं और उससे पहले थोड़ी देर पहले वो वहाँ से जो है पत्र वगैरह पहले के निकाल लिए गए हैं डाक बॉक्स से, और चूक हो गई, समय बीत गया वो, लेकिन आप पूछ रहे हो दूसरे पर्सन से कि भाई अब अगली क्लियरेंस कब होगी, अगली डाक कब निकलेगी, यानी हमारा जो पत्र है अब कब यहाँ से मुक्त होगा। तो वहाँ पर व्यस आप ये सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी पूरे जोरों पर है, सर्दी पूरे जोरों पर है। विंटर इज इन फुल स्विंग, विंटर इज इन फुल स्विंग, SWING स्विंग, विंटर इज इन फुल स्विंग। तो व्यस विंटर कहें या समर कहें, जैसे आजकल तो गर्मी है, हम कहेंगे समर इज इन फुल स्विंग। तो व्यस, तो जब बहुत तेज गर्मी या बहुत तेज सर्दी पड़ती है तो हम इस सेंटेंस का दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं। भाई आज तो बहुत गर्मी है, आज बहुत मन घबरा रहा है। समर इज इन फुल स्विंग, तो बहुत तेज गर्मी है। तो व्यस नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम काम चोर हो, तुम काम चोर हो। यू आर शर्कर, यू आर शर्कर, SHIRKER, यू आर शर्कर। तो यस, ये सेंटेंस उस व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो टाल मटोल करता हो और कार्य ना कर रहा हो, कार्य से मन चुरा रहा हो, तो हम उसको ऐसा कह देते हैं। तकल्लुफ़ न कीजिए, तकल्लुफ़ न कीजिए। डोंट बी फॉर्मल, डोंट बी फॉर्मल। यस, जैसे हम किसी के घर जाते हैं एज ए गेस्ट, तो होस्ट क्या करता है, जब हम जाते हैं व्यस तो हमारे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना आरंभ कर देता है। व्यस, हम घर पर जैसा मर्जी खान पान करें, लेकिन जब हमारे इंडियन कल्चर हमारी ऐसी है कि हम अपने गेस्ट का बहुत सम्मान करते हैं, और जब वो हमारे घर आता है, क्योंकि अतिथि देवो भव ये इंडिया की कल्चर है, हम उसको देवता समान समझते हैं। व्यस, जब वो हमारे घर पर आता है तो हमारी गतिविधि चेंज हो जाती है, हम उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट, उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार जो गेस्ट होता है वो खुद ही महसूस करता है यार कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो वो होस्ट को कहता है डोंट बी फॉर्मल, भाई फॉर्मल मत बनो, मैं घर का ही बंदा हूँ, फॉर्मेलिटी किसी तरह की मत करो। तो यस, वहाँ पर ये सेंटेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। तकलीफ़ मत कीजिए, तकलीफ़ मत कीजिए। डोंट बोदर,
डोंट बॉदर। यस, ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेन ले रहा हो, तो हम उसे कहते हैं यार आप ज़्यादा मत कीजिए प्लीज़, डोंट बॉदर। तो यस, ये थे आज के 5 सेंटेंसेस। इनको बोल कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और जिनके साथ आप बोलेंगे व्यस उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा व्यस। जो स्पोकन इंग्लिश क्लास होती है व्यस, वो एक बिंदु है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जो मैं अब आपको करा रहा हूँ व्यस। कल को मैं जब आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस दूंगा इस चैनल के पर, तो व्यस आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी इंग्लिश का रोल अदा होता है। तो हमें मतलब अच्छे से अध्ययन करना है व्यस, ताकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास का भी ये जो पॉइंट है वो पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश कुल्लर आज की कक्षा में आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नए डायलॉग्स के साथ, नए कंफ्यूजिंग पेयर के साथ व नए डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तब तक मुझ दिनेश कुल्लर का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद, बाय बाय।